दोस्तों इनका नाम है राहुल, ये हरिद्वार के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, वो इनका पोस्ट वायरल हो गया। उस पोस्ट को मैं इस फोन से पढ़ के सुनाने वाला हूँ और वो लाइफ चेंजिंग पोस्ट भी हो सकता है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना और सुनने के बाद वीडियो को शेयर कर देना किसी अदर पर्सन के पास ताकि वो भी सुन पाए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 28 साल है। अक्सर मुझे सर्दी जुकाम हो जाता था, बाल गिर रहे थे मेरे और छोटी सी चोट भरने में हफ्तों लग जाते थे। घर वाले कहते थे कि कमजोर हो गया है, शायद काम का स्ट्रेस है, लेकिन असली वजह थी जिंक। ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी थी उसके अंदर, राहुल के अंदर। फिर बाद में उन्होंने लिखा है कि दोस्तों हमारे शरीर में जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, कुल शरीर के वजन का 0.003% ही, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। किसका रोल? जिंक का रोल बहुत बड़ा है। ये 300 से ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी इम्यूनिटी सेल यानी कि टी सेल, एनके सेल को मजबूत बनाता है। डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत जरूरी है, यानी ग्रोथ और रिपेयर का मास्टर मिनरल जिंक है। ठीक है, बच्चों में हाइट और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बार बार इन्फेक्शन होना, यानी कि कमजोर इम्यूनिटी वही है। बाल झड़ना, नेल्स यानी कि नाखून का टूटना, घाव भरने में देर लगना, भूख कम लगना और स्वाद बदल जाना, बच्चों में ग्रोथ रुक जाना, हाइट ना बढ़ना, मूड चेंजेस और डिप्रेशन। और यही सब मुझे हो रहा था, ये राहुल बोल रहा है। राहुल आगे लिखते हैं कि आपको जिंक कहाँ से मिलेगा, इसके डाइटरी सोर्स क्या क्या है। कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, तिल, मूंगफली, बादाम, काजू, दालें और चने, दूध, दही, होल ग्रेन्स। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर तुम डाइट से रोजाना 8 से 11 mg जिंक ले लो तो सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुल आगे लिखते हैं कि WHO के मुताबिक दुनिया की 30% आबादी में जिंक की डेफिशिएंसी है। बच्चों में जिंक डेफिशिएंसी की वजह से न्यूमोनिया और डायरिया के केसेस ज्यादा होते हैं। वुंड हीलिंग के लिए जिंक को नेचुरल बैंडेड कहा जाता है। लास्ट में राहुल बोलते हैं कि कुछ ही महीनों में मेरा शरीर बदल गया। अब मैं कमजोर नहीं पड़ता, बाल झड़ने कम हो गए और एनर्जी दुगनी हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंक भले ही छोटा सा मिनरल है, लेकिन ये आपकी हेल्थ का फाउंडेशन है। अगर हेल्दी रहना है तो अपनी थाली में बीज, नट्स और हेल्थी डाइट जरूर जोड़ें। ठीक है, अब इस फोन को मैं एक साइड रखता हूँ, आपसे कुछ बातें करनी है। देखो दोस्तों, मेरी आधी ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है कि मैं इस चैनल पे हेल्थ वाली वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में जिंक कितना है, उसकी कमी तो नहीं है, जिंक की कमी तो नहीं है आपकी बॉडी में, आपको पहले आप घर से ही डायग्नोज कर सकते हो। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपके बाल झड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपके घाव देर में भर रहे हैं, तो इसका मतलब जिंक की डेफिशिएंसी है। और अगर फिर भी आपको पता करना है कि आपके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है या नहीं, तो कुछ लैब टेस्ट होते हैं। आपको क्या करना है, आपको पैथोलॉजी वाले के पास जाना है, वो आपका ब्लड का सैंपल लेगा, आपके सीरम में जिंक की मात्रा कितनी है वो आपको बताएगा। इसकी नॉर्मल रेंज 70 से 120 माइक्रोग्राम पर डीएल होती है। इसके बीच बीच में अगर आपका आ गया तो अच्छा है, अगर 70 से कम आया तो इसका मतलब ये समझ लो आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। और दोस्तों कभी कभी अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, हेयर जिंक एनालिसिस भी कराते हैं, यानी कि आपके बालों का एनालिसिस होगा लैब के अंदर। इसमें क्या करते हैं, आपके बालों का सैंपल लेकर लॉन्ग टर्म जिंक स्टेटस देखा जाता है। लेकिन ये रूटीन टेस्ट नहीं है, ये ज्यादातर रिसर्च या फिर स्पेशल केसेस में किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स देखकर फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता। दोस्तों जिंक लेवल ना इन्फेक्शन, स्ट्रेस, फास्टिंग और हाल ही में खाए गए खाने के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा आपके सिम्टम, डाइट हिस्ट्री, टेस्ट रिपोर्ट्स, इन तीनों को मिलाकर ही जिंक डेफिशिएंसी कंफर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इस राहुल भैया वाले केस में देख लो, इनका जो सीरम जिंक है वो 70 माइक्रोग्राम पर लीटर आया था। साथ ही साथ इनको जुकाम भी हो रहा था और बाल झड़ रहे थे, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा थे और वुंड जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने इसको जिंक डेफिशिएंसी मानकर उसको जिंक सप्लीमेंट दिया और जिंक डाइट बताई। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अगर आपके अंदर भी जिंक की डेफिशिएंसी है तो आप पैथोलॉजी लैब पे अपना सीरम जिंक टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, वो सस्ता टेस्ट होता है और आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरा जिंक कितना है, तो आप उसी हिसाब से डाइट ले सकते हो और एक हेल्थी जीवन स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना सभी फ्रेंड्स के पास ताकि सभी को नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई जिंक टेस्ट जरूर कराना है। शेयर दिस वीडियो।